औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही ज़िक्र को नाज़िल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और ज़रूर करेंगे। पिछली बार मैंने कहा था कि ये आयत तिलावत की थी और पिछली बार मैंने कहा था कि ये वैसे तो किसी को महसूस नहीं होता होगा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत है। अल्लाह ने नाज़िल फरमाया इस कुरान को और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत फरमाएगा। मुसलमानों का ईमान है इस पर कि ये अब ज़ाय नहीं होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें कुछ घटेगा नहीं, इसमें कुछ बढ़ेगा नहीं। जैसे पिछली किताबों के साथ हो गया वो इसके साथ नहीं होगा। इस बात पर मुसलमानों का ईमान है। लेकिन आयत की जो मैंने कहा कि अहमियत बहुत है और इसकी बहुत ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत है। कम से कम आप लोगों में जो बहुत सी बातें जानते हैं और कुरान शरीफ की तशरीह जैसे आम तौर पर और जगहों पर रहती है उससे कुछ और ज़्यादा गहरे मज़ामीन से आप कुछ वाकिफ़ भी हैं और कुछ जानना चाहते भी हैं, तो फिर इसकी तशरीह बहुत आगे तक। एक बात तो ये, एक पहलू तो ये कि गैर मुस्लिम इस बात को नहीं मानते। इस कुरान ना तो इसे मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, ना इसे मानते हैं कि ये वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इन दोनों बातों को गैर मुस्लिम नहीं मानते और हमारी आम मुसलमान तो ये कह देगा ना माने, हमारा तो अपना काम है, हम मानते हैं, मत मानने दो उन्हें। लेकिन आपकी जिम्मेदारी उनसे ज़्यादा है। जो लोग ये कह देते हैं कि ना माने गैर मुस्लिम नहीं मानते, तो इसलिए कि आप इस बात से वाकिफ हैं और आप इस बात को जानते हैं कि उन तक पैगाम पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, लाजमी जिम्मेदारियों में से। और कुरान शरीफ के नाजिल होने का एक मकसद ये था। कुरान शरीफ दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नाजिल हुआ और उसका एक मकासद में से, उसके ऑब्जेक्टिव्स में से एक ये कि आप इसे दुनिया के सारे इंसानों तक ले जाएं, उन्हें अंधेरों से उजाले में लाएं। तो इसलिए हम इससे बेनियाज नहीं हो सकते। वो नहीं मानते, नहीं माने। हम अपने सारे सबूत रखेंगे कि नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, अल्लाह ही का कलाम है, और इसके भी सारे सबूत रखेंगे कि ये महफूज कलाम है, इसमें पिछली किताबों की तरह गड़बड़ नहीं हुई। उसके बाद नहीं मानते तो ना माने। एक तो अहमियत इस वजह से इस आयत की बहुत है कि जो नहीं मानते उनके सामने आप क्या सबूत रखेंगे। ये अल्लाह का कलाम है और इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हुई, इसमें से न कुछ इसमें दाखिल हुआ, न इसमें से कुछ निकला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था। आपके पास क्या सबूत है और आप क्या सबूत उनके पास रखेंगे जो नहीं मानते। और दूसरी एक और अहम बात, मैंने ये कहकर ही अभी बात शुरू की थी और आवाम यही समझती, मैं उसके कुछ सबूत रखूंगा। यह है बदकिस्मती की बात और वो आवाम के सामने नहीं आती। बहरहाल सबसे पहले तो ये हिस्सा इसका कि हम कैसे साबित करेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। सबूत इसके जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ने अपने कलाम में खुद फरमा दिया, सूरह हामीम सजदा 41वीं सूरत है, आयत नंबर 53, 53 नंबर आयत है। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हम अपनी आयात, लफ्ज़ आयत ही इस्तेमाल किया, कायनात में, आफाक में दिखाते चले जाएंगे।
वफ़ी अनफुसिहिम, उनकी अपनी ज़ातों के अंदर दिखाते चले जाएंगे, उनके जिस्म के बियोलॉजिकल हयातियाती निज़ाम के अंदर, बियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, उनके सोचने के अंदाज के अंदर हमारी आयतें नज़र आती चली जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, यहाँ तक कि ये बात साबित होकर रहेगी कि ये हक़ है। कुरान के अंदर जो आयात है वही हक़ है। अन्नहुल हक़, यानी अन्नहु अल हक़। अल हक़ हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं हक़ का सच्चाई, सत्य हिंदी में। हक़ अल हक़ कुरान का और उर्दू में सच या हिंदी में सत्य, इन दोनों में फ़र्क है। कोई लफ्ज़ ही नहीं उसके लिए उर्दू में अल हक़ के लिए। सच वो होता है कि जो एक माहौल का सच, एक दौर का सच कभी कभी दूसरे दौर में सच नहीं रहता। दूसरे दौर की सच्चाई कभी कभी कुछ और भी हो जाती। किसी खास हालात का सच बाज़ दूसरे हालात में सच नहीं रहता। मसलन अब से 150 साल पहले का सच ये था कि ज़मीन साकित है, चल घूम नहीं रही है, सूरज इसके चारों तरफ घूम रहा है। ये सच था, दुनिया के सारे लोग यही मानते थे, साइंटिस्ट भी यही कहते थे। आज का सच ये है कि सब सूरज तो कर घूम चल रहा है, लेकिन सूरज का ऑर्बिट कुछ और है, ज़मीन के चारों तरफ नहीं चल रहा, सूरज के चारों तरफ ज़मीन घूम रही है। ये आज का सच है। जब इंसानी अक्ल बढ़ती नहीं है, बचपन में होती है, छोटे बच्चे, उसकी आंखों का सच ये होता है कि ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन रुकी हुई है, मंदिर भाग रहा है बाहर का। फिर जब बड़ा होता है तो सच ये होता है कि नहीं, वो खुद भाग रहा है, मंदिर रुका हुआ है, बाहर का सीन रुका हुआ है। हर जो इंटेलिजेंस है, हर ज़हानत का सच अलग होता है। तो जैसे आज का बच्चा जिन चीज़ों को देखकर समझता है, वो बड़ा होकर उसे तब्दील कर लेता है कि नहीं, सच वो नहीं था, सच ये है। ऐसे इंसानी अक्ल जब बचपन के दौर में थी, जब इतनी बातें इंसान को नहीं मालूम थी, तो उस वक्त के सच कुछ और था। अल हक़ वो है जो हमेशा एक रहता है, जो कभी नहीं बदलता, वो हर दौर में नाकाबिले तब्दील होता है, वो है अल हक़। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को अल हक़ कहा। कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कह दो इनसे अल हक़ आ गया तुम्हारे रब के पास से, ये अल हक़ है तुम्हारे रब के पास से। ये हर दौर में ये आखिरी सच्चाई रहेगा, तब्दील नहीं होगा। इसे हम जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, लोगों पर ये खुलता चला जाएगा कि ये अल हक़ है। आयात जो हम कायनात में देखेंगे, आयात जो इंसानों के अपने अंदर नज़र आती चली जाएंगी, जैसे जैसे यूनिवर्स का और कायनात का इल्म और नॉलेज इंसान की बढ़ती चली जाएगी, इसकी आयात साबित होती चली जाएंगी कि यह हक़ है और अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से है एक बात, और दूसरी बात यह कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ये दोनों बातें साबित होती। उसका बहुत सा हिस्सा जो अभी साबित हुआ, और उसमें से आपसे बहुत से लोग हैं वाकिफ, जिन्होंने हमारे दावा तरबियती कैंप अटेंड किए हैं, उनके सामने तफसील से है। लेकिन यहाँ इस दर्स में वो सारे लोग चूंकि नहीं होते, मैं छोड़ देता उसे, इसलिए उसका थोड़ा सा हिस्सा रखा है मैंने, कुछ झलकियाँ रखी हैं, तफसील नहीं रखी। और सबूत तो बहुत है, यहाँ तो बहुत ज़रा सी झलकियाँ रखी। पहले वो हिस्सा इसका कि ये क्या सबूत है कि ये अल्लाह की तरफ से है और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उन पर साबित करने की ज़रूरत है जो नहीं मानते। ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद न माने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़। ये आर्थर जॉन आर्बेरी, ये गैर मुस्लिम ट्रांसलेटर हैं कुरान के, बहुत पुराने, 1930s में इन्होंने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया था। ट्रांसलेशन मेरे पास है।
और इनके ट्रांसलेशन के प्रीफेस में से ही जो शुरू में तमहीद होती है उसमें से मैंने ये जुमला नकल किया है। जो शुरू में इंट्रोडक्शन है तारुफ कुरान का उन्होंने दिया है, उसमें ये जुमला लिखा है द कुरान इज प्रिंटेड इन 20th century इज आइडेंटिकल विद द कुरान। वैसे ही लिखा मैंने, के से कुरान है उसमें, कुरान विद द कुरान, और शुरू में ये कुरान मैंने गलत लिख दिया, यानी लिखने में अपने चूंकि उसमें से देख कर लिखा, वहां पे के से कुरान है। बात को आइडेंटिकल विद द कुरान इज ऑथराइज्ड बाय उस्मान मोर देन 1300 years ago। 20वीं सदी के शुरू की बात है, तो 1300 साल की बात कर रहे हो। तो उन्होंने लिखा कि दुनिया में 20वीं सदी में जो कुरान प्रिंट हो रहा है, शाये किया जा रहा है जगह जगह, वो वही कुरान है जो 1300 साल पहले जिसे अथराइज किया था हजरत उस्मान ने, जिसकी तस्दीक की थी मुसद्दका करके कि ये असल कुरान है। आज जो जितना प्रिंट हो रहा है दुनिया में, ये तो गैर मुस्लिम की शहादत है, यह गैर मुस्लिम की गवाही। बहुत है गैर मुस्लिमों की गवाहियां, मैंने सिर्फ ये एक रखी है, वो एक उस शख्स की जिसने कुरान का तर्जुमा किया है। बहुत है। मैं कुछ सबूत रख रहा हूं आपके सामने जल्दी जल्दी, और ये इसमें भी कैंप में जरा ज्यादा वजाहतें थी और बहुत थे, और असल में तो एक अलग से इस पर कैंप की जरूरत है कि एक दिन में नहीं होंगे पूरे। आपको आपके लिए कैंप में जो क्लास होती है वो एक दिन की होती है, 10 दिन में से एक दिन भी पूरा नहीं होता, 5-6 घंटे पूरे नहीं होते। कैंप में एक दिन की क्लास हमारी 6 घंटे की होती है, 6 घंटे क्लासें चलती हैं, तो वो 6 घंटे से कम की क्लास में कवर कर देते हैं 5 घंटे में। तो असल में तो ये मौजू अलग से आपके खाली सुनने का नहीं, दिलचस्प लिखने, याद करने और मास्टरी का है। इसलिए कि आपका काम मुतमईन आपको थोड़ी होना है, आपका तो पहले ही ईमान है। आपको दूसरों को मुतमईन करना है तो आपको ऐसे आना चाहिए कि आप यहां से जाकर उठकर दूसरों पे साबित कर सकें, तो वो फिर उसके नोट होंगे, उसकी पढ़ाई की तरह उसे याद किया जाएगा। बहरहाल मैं इसमें ज़रा बहुत थोड़े से मैंने चंद कुछ झलकियाँ रखी और जल्दी जल्दी उसी में से हिस्सा जो कैंप में आता है। सूरह रहमान की आयत है, या माशरल जिन्न वल इंस, या भी कुछ साइंटिफिक सबूत हैं थोड़े से, जो साइंसी सबूत हैं, जो कहा कि आते चले जाएंगे आयात तुम्हें मिलती चली जाएंगी अल्लाह की कायनात में, जिससे इस कुरान की आयत हक साबित होंगी। ये इस कुरान की आयत है, सूरह रहमान की आयत। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वरने लिखी यहाँ पर दरमियान वाली आयत, युरसलु अलैकुमा शुआज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। ये लफ्ज़ अक़तार जो इसमें आया है, जिसे मैंने लाल से कर दिया है, बाकी तो तर्जुमा इसका सुन लें। ए जिनों और इंसानों की जमात, इन इस्तताअतुम, अगर तुम्हारी इस्तिताअत हो, अगर तुम कैपेबल हो, अगर तुम कर सको, अन तनफुज़ू, के तुम नुफूज कर सको, पेनिट्रेट कर सको, मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की, भी लफ्ज़ को वैसे ही रख रहा हूँ मैं, आसमानों और ज़मीन की अक़तार में से, फनफुज़ू, करो पेनिट्रेट, करो नुफूज, यानी नुफूज कहते हैं किसी चीज़ के अंदर घुसकर दूसरी तरफ निकल जाना, तो करो। ला तनफुज़ूना, नहीं कर सकोगे, इल्ला बिसुल्तान, जब तक एक्स्ट्रा पावर अलग से उसका यूज़ नहीं करोगे। सुल्तान कहते हैं पावर, कुव्वत। ये एक उसूल दिया कुरान ने, किया भी जा सकता है, आम हालात में नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी जब तुम्हें मालूम हो जाए, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अब किस किस नेमत को, अल्लाह की किस किस निशानियों को झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुआज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, और अगर तुमने की कोशिश उसके बगैर जो उसूल बताया गया, तो आग की और जलती हुई दांतों की तुम्हारे ऊपर बारिश होगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फ़ज़ा के अंदर जो लगातार आग की बारिश, ऊपर मुख्तलिफ सैयारों के घूमने की, उनकी रगड़ की,
और लगातार उनके पिघलकर अपने मदार से हटकर जो गिरते हैं। ये लफ्ज जो आया इसमें अख्तार, अगर तुम उनकी अख्तार में से पेनिट्रेट करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। क्यों? जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश सकल, जो जमीन की गुरुत्वाकर्षण है वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी, तुम ऊपर नहीं जा सकते। और एक लिमिट है जिससे आगे वो भी नहीं जा सकते, जिन भी नहीं जा सकते। इंसानों की जो है वो उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करती है। तो तार ये जमा है कुत्र की, ये लफ्ज, और कुत्र कहते हैं डायमीटर को। ये मैथमेटिक्स में यूज होता है ये लफ्ज, इल्म रियाजी में। उर्दू में जिन लोगों ने अगर हिसाब कहीं पढ़ा हो तो ये लफ्ज आता है कुत्र। कुत्र कहते हैं डायमीटर को, व्यास उसमें हिंदी में कहते हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स हिंदी में पढ़ी हो। कोई गोल चीज का ही होता है सिर्फ कुत्र, चौकोर चीजों में नहीं होता। और सेंटर से जो लाइन आगे तक, उसके सरकमफ्रेंस तक, उसके घेरे के किनारे तक जो सेंटर से गुजरती हुई सीधी लाइन गुजरे, वो फासला जो है वो कुत्र कहलाता है, डायमीटर। तो डायमीटर ये बना हुआ है, वो डायमीटर सिर्फ गोल चीजों का होता है। अख्तार समावाती वल अर्ज़ का लफ्ज इस्तेमाल किया, आसमानों और जमीन की अख्तार से जमा है, प्लूरल। इसमें पहले से इशारा मौजूद था, ये सब गोल हैं। ये कुरान ने सिर्फ इस एक लफ्ज से बता दिया था, लेकिन जब चीजें डिस्कवर हुई और मालूम हुई कि इनमें गोलाइयां हैं, तब इस लफ्ज की तरफ तवज्जो हुई या ख्याल गया। जब तक नहीं महसूस करते थे तब तक ख्याल नहीं गया था। यह है वो जिसे कि हम अपनी आयात तुम्हें दिखाते चले जाएंगे कायनात में, और उसके बाद इससे साबित होगा कि हमारी आयात है, इस कुरान की आयात है। ये जमीन के गोले से, ये जमीन का सेंटर है, सेंटर से हरे रंग से ये जमीन बनाई है। इसके जमीन के और आगे तक का जो ठोस नहीं है जमीन, जमीन के ठोस हिस्से से और ऊपर तक एक काफी बड़ा हिस्सा है, जिसमें बहुत सी परतें हैं जो नजर आपको नहीं आती। वो मुख्तलिफ परतें मुख्तलिफ एनर्जीज की हैं। वो जो ये काम करती हैं कि बाहर से होने वाली जो लगातार बारिश है सैयारों की जमीन तक नहीं आने देती, जो ये काम करती हैं कि जो मोहलक, जो हलाक कर देने वाली रेज और शुआएं और किरणें हैं, रेडिएशन, उसको जमीन तक नहीं आने देती। जो ये काम करती है कि जमीन से जितना पानी खोलकर ऊपर जाता है भाप बनकर, उसे वापस जमीन पर भेज देती हैं कि पानी खत्म ना हो जाए। अलग अलग लेयर्स का, 7 लेयर्स हैं, इनके अलग अलग काम है। इन सब ये फोर्स है, यहां तक जमीन का असल में हिस्सा है, और ये सब जमीन के साथ घूमता है, ये पूरा हिस्सा। और जमीन इसके अंदर ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल चुंबक, ये इसको रोके हुए है, ये इन सारी लेयर्स को अपने ऊपर। तो इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते आगे। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स और वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। इससे रॉकेट बनाए हमने, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ी जिसको लेकर साथ में जा सके। ये एक आयत थी कुरान शरीफ की, आयत सूरा नंबर 96, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसकी ये आखिर का हिस्सा है। आयत नंबर 15 और 16 दो छोटी छोटी आयतें। कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फ़म बिन नासिया नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिया। हरगिज नहीं, अगर ये बात नहीं आए तो लनस्फ़म बिन नासिया, हम इन्हें नासिया से पकड़ेंगे। नासिया वो जो झूठ है और जो खताकार है। ये लफ्जी तर्जुमा किया मैंने अभी, नासिया का नहीं किया तर्जुमा। आमतौर से हमारे यहाँ जो तर्जुमे होते रहे, इसमें कहा था हम बालों से पकड़ेंगे, सर के बालों से पकड़कर खींचेंगे। नासिया जिस सर के इस हिस्से को कहते हैं जो आगे के हिस्से में यहाँ बाल होते हैं। तो और अब पेशानी, यानी पेशानी के इस हिस्से को जो बिल्कुल इस जगह पर है, तो पेशानी से कोई किसी को कैसे पकड़ेगा। तो इसलिए पुराने जो तर्जुमा करने वाले थे उन्होंने किया बाल, सर के बालों से पकड़े। पेशानी का ऊपर का हिस्सा, सर के आगे का हिस्सा, ये नासिया है, इससे नहीं पकड़ा जा सकता किसी को। जब अल्लाह की आयत कायनात में थी, वो जब अल्लाह की आयत हमारे अपने अंदर नजर आनी शुरू हो गई, बायोलॉजी ने, इल्मुल हयात, इल्म हयातियात ने तरक्की की, उसके बाद मालूम हुआ कि दिमाग का ये हिस्सा जो सामने है फ्रंट में,
जैसे नासिया कुरान ने कहा है, यही वो हिस्सा है जहां से झूठ जन्म लेते हैं, और यही वो हिस्सा है जहां से गुनाह की बातें जन्म लेती हैं। दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलग है, तो यहां से तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। पकड़ने का मतलब ये नहीं कोई हाथ से इस जगह को पकड़ेगा, ये वो जगह होगी जहां से पकड़ होगी। नासिया वो जो काज़िबा जिसमें जो झूठ है, खातिया जिसमें खता है, वहां से तुम्हारी पकड़ होगी। ये फिर हमें आज की साइंस ने बताया, ये है ये जो हिस्सा जो आगे का दिमाग का, इसको नासिया कहते हैं। और डॉक्टर कीथ मूर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े डॉक्टर दुनिया के, उन्होंने बताया कि व्हेन ए पर्सन इंटेंस टू टेल ए लाई, जब कोई शख्स झूठ बोलने का इरादा करता है, डिसीजन इज मेड इन द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, तो ये सामने का जो हिस्सा है ब्रेन का, इसके अंदर फैसला होता है कि झूठ बोला जाएगा। वो फैसला यहां से होता है जब कोई इरादा करता है, विच इज द फ्रंट ऑफ द हेड, जो सर के बिल्कुल फ्रंट में है, सामने है। इफ ही वॉन्ट्स टू कमिट ए सिन, अगर वो कोई गुनाह करना चाहता है, कोई खता करना चाहता है, द डिसीजन इज मेड देयर टू, तो उसका फैसला भी इसी पोर्शन में होता है, इसी हिस्से के अंदर होता है। तो ये अब मालूम हुआ कि ये नासिया जिसको कुरान ने कहा था, जिसके उससे नासिया से पकड़ेंगे, भाई यहाँ से कैसे पकड़ा जाएगा? ये कोई हाथ पकड़ा जाएगा किसी का, किसी की कमर से पकड़ के खींचा जा सकता है? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो जिससे साबित होता चला जा रहा है कि इतने अरसे पहले कुरान ने क्या बारीकियां दी थी, जैसे जैसे हमें वो बारीकियां मालूम होती चली जा रही हैं। सूरह ताहा, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नाशरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि आखिरत लफ्ज़ सिर्फ इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी के लिए नहीं आता। ये कई बहुत से दरसों में आ चुकी है बात। इस दुनिया में इस वक्त के बाद का जो दौर आएगा, उसके लिए भी लफ्ज़ आखिर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तुम्हारे लिए आखिरा जो है खैरुल लका, तुम्हारे लिए खैर होगा, बेहतर होगा, मिनल ऊला, ऊला से, तुम्हारा बाद का दौर पिछले दौर से बेहतर होगा। सूरह वज़्ज़ुहा में तो आखिरा का मतलब वहाँ दुनिया के बाद का हिस्सा नहीं। सारे मुफस्सिरीन, सब तर्जुमा करने वालों ने इसी दुनिया के बाद के हिस्से को कहा। मदीने में ये इस वक्त जो कुछ तुम्हारे साथ गुजर रही है, वहाँ इससे बेहतर होगा, बाद का जो दौर होगा, जो जितना तुम्हारा बाद का आता चला जाएगा। ये खुशखबरी थी उनके लिए। आखिरा, वलल आखिरतु खैरुल लका, वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो, आखिरत। तो आखिरत इस दुनिया के अंदर भी बाद के दौर को कहते हैं, और आखिरत इस दुनिया के बाद के दौर को भी कहते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा ही आखिरत का है, बाद वाला हिस्सा। ऐसे ही क़यामत, आखिरत में क़यामत होगी। क़यामत के बारे में बहुत मशहूर कौल बहुत कदीम ज़माने से अहले इल्म का चला रहा है, अल-क़यामत व क़यामतान, क़यामतें तो दो हैं। एक क़यामत कुबरा, बड़ी क़यामत जो जिसके बारे में सब जानते हैं मुसलमान। एक क़यामत सुग़रा, छोटी क़यामत। अब सुग़रा पे ये इख्तिलाफ है कि वो कौन सी है, छोटी कब है, कौन सी है। बाज़ कहते हैं कि कोई भी बहुत बड़ी तबाही आई तो वो क़यामत सुग़रा है, छोटी क़यामत है, छोटी प्रलय है जो ज़मीन पर आती है। तो बाज़ कहते हैं जैसे हज़रत नूह के सैलाब इस दर्जे की, वो क़यामत सुग़रा है, छोटी क़यामत। और ये भी कौल आया, बाज़ ने कहा कि जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई, उसकी तो हो गई क़यामत, उसकी प्रलय तो हो गई, जिसकी मौत आ गई, इसे क़यामत सुग़रा कहते हैं। बहरहाल ये अपनी जगह पर है कि ये चीज़ हमारे अहले इल्म में चली आ रही है। ये क्या क़यामत एक तो इस दुनिया के बाद है, और इस दुनिया में भी क़यामत। अब वो कौन सी, इस पर अलग अलग राय है, क़यामत सुग़रा। और आखिरा मैंने आपको बताया कि आखिरत में क़यामत होगी। तो एक आखिरत वो जो इस दुनिया के बाद, और आखिरत तुम्हारी आपकी इसी दुनिया के अंदर आपके बाद वाला दौर, उसे भी आखिरत कहते हैं। तो अब इसी तरह क़यामत से मुताल्लिक़ जितनी आयात है वो सब इस दुनिया में भी छोटे पैमाने पर सच होंगी। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूका जाएगा, तो क्या होगा उस दिन? धमाका होगा, ज़बरदस्त ज़लज़ला होगा, ज़बरदस्त आवाज़ होगी। तो धमाके इस दुनिया में भी चल रहे हैं, ऐसे धमाके जिससे पूरी पूरी बस्तियाँ, और ऐसे धमाकों के सामान मौजूद हैं जिससे पूरे पूरे बर्रे आज़म कॉन्टिनेंट्स तबाह हो जाएं। अभी तो खाली ऐसे धमाके हुए जिससे हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर तबाह हुए।
सामान वो मौजूद है जिससे पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स बर्रे आदम तबाह हो जाएं, महाद्वीप। और चांस ये है, इम्कान ये है, इशारे ये है कि ऐसा होगा, कुरान में इशारे हैं। फिर कहीं आगे जिसमें रेडिएशन का धुआं होगा, लोग बड़ी तादाद खत्म हो जाएगी। कुरान शरीफ में लोगों के लिए बड़ा तकलीफ दे सामान होगा, सिसक सिसक कर लोग कहेंगे कि काश इसमें से हम निकल जाएं तो हम ईमान। तो अल्लाह ने कहा हटा लेंगे इसे, लेकिन तुम फिर भी वही करोगे हरकत। सूरह दुखान में जा कहा कि यौमताते समाओ दुखान मुबीन, उस दिन आसमान एक दुखान मुबीन के साथ आएगा, यानी आसमान से दुखान मुबीन आएगा। दुखान कहते हैं धुएं को या गैसियस मास को, गैसों की शक्ल में जो मादा हो। और मुबीन माने रोशन। ये रोशन कहाँ होता है? धुआं तो काला होता है। ये रेडिएशन है, ताबकारी, एटॉमिक। तो वहां सूरह दुखान में उसे देखिएगा कि लोग सिसक रहे होंगे तो कहेंगे इस अदाब को हटा लीजिए हम पर से। तो आखिरत का अदाब नहीं है, वहां जिक्र है कि अच्छा हटा लेंगे, लेकिन यानी वो धमाका होगा, लोग बचेंगे दुनिया के थोड़े से, बहुत बड़ी तादाद तबाह होगी। वो चीखें मार रहे होंगे कि इस अदाब को हटा लीजिए, हम ईमान वाले होंगे। लेकिन कहा फरमाया कि तुम फिर उन्हीं हरकतों पर निकलोगे और फिर आखिरत का फिर असली धमाका होगा आखिरत वाला। उसमें ही बताया गया सूरह दुखान में। तो जिस दिन धमाके यहाँ होंगे, अब ये जमीन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसे एक आखिरत का सूर है। वनाशरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, उस दिन जो मुजरिम इकट्ठे होंगे, ज़ुरक़ा कहते हैं नीली और हरी आंख वाले को, ब्लू और ग्रीन, उसे कहते हैं ज़ुरक़ा। इसका आमतौर से मफ़हूम पहले ये समझते थे हम इस आयत का कि डर से आंखें नीली हो जाएंगी। डर से आंखें नीली होती नहीं है उस दिन आखिरत में, जो बड़ी क़यामत होगी। या ये होता था कि आंखें, किसी ने बामुहावरा तर्जुमा किया कि आंखें पथरा जाएंगी। वो ठीक है, तर्जुमों का उसका इनकार नहीं, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा इसका यहाँ इस दुनिया वाली क़यामत पर फिट होता है। ये कुरान का मौजदा है। कुरान ने बताया था कि उस दिन नीली और हरी आंखों वाले जो लोग होंगे वो होंगे धमाकों के मुजरिम। यानी और नीली हरी आंखों वाले जो होते हैं वो वेस्टर्न लोग, यूरोपियन अक़वाम, मगरबी मुल्कों की आम तौर से नीली हरी आंखें उनकी होती हैं वहाँ। तो ये वो मुजरिम होंगे जो ज़मीन पर धमाकों के मुजरिम का जो जुर्म, जिसके अंदर जो माखूज होंगे, पकड़े जाएंगे। क्या क्या इशारे किए थे कुरान ने, क्या क्या बातें बताई थी। ये फ़िरौनों के ज़माने का तर्ज़ तामीर सूरह क़सस में है। मजाक उड़ाते हुए फ़िरौन ने कहा हामान से कि हामान ज़रा, या हामान वाला तीन, ज़रा गारे पर आग तो जलाओ, मिट्टी पर आग जलाओ। फजअल्ली सरहल लगल्ली अत्तलिउ इला इलाहे मूसा, और एक बहुत ऊंची मेरे लिए ज़रा इमारत बनाओ, मैं चढ़कर देखूं ये मूसा का खुदा कहीं मिलता है या नहीं मिलता है। तो तंज मजाक का वो है जो कुरान ने उसे नकल किया है कि फ़िरौन ने ये कहा था। क्या बात है, अल्फाज क्या है जिसकी हकीकत अब खुली है, अभी अभी के 20वीं सदी में भी नहीं, 21वीं सदी में, चंद साल पहले। ये बहुत बड़े बड़े जो मिस्र में एहराम पिरामिड बने हुए हैं, जो दुनिया के 7 अजायबात में आया करते थे कभी, जिनके बारे में ये समझने से लोग कादिर थे कि ये इतनी बड़ी बन कैसे गए उस दौर में, ये पत्थर कैसे पहुंचाया गया, ये सिलें कैसे पहुंचाई गई पत्थर के ऊपर, जिन्हें यहाँ लोग सैकड़ों मजदूर उठा नहीं सकते, उसको ऊपर तक ले जाया कैसे गया। इतने बड़े बड़े जिन्हें सैकड़ों मजदूर नहीं उठा सकते, कोई गाड़ी तो ऊपर नहीं जा सकती, क्रेनें नहीं है, ये ऊपर कैसे गए और कैसे नस्ब हुए, ये आज तक मुहिम्मा था। इसलिए वो 7 वंडर्स में के अंदर उनका शुमार होता था, 7 अजायबात के अंदर। ये अब हकीकत जाकर खुली कि नहीं ले जाए गए वो पत्थर। दरियाए नील के बराक के करीब की जो मिट्टी है, अगर उस मिट्टी को बहुत तेज आग के ऊपर गर्म किया जाए तो वो पत्थर बन जाती। सांचे बनाए उन्होंने खाली, वो सांचे ले जाते थे, मिट्टी ले जाते थे, वहीं सांचा रखकर वहीं पर मोल्ड रख के उसमें मिट्टी भर के वहीं आग लगाते थे और वहीं वो पत्थर बन जाता था। ये अब मालूम हुआ
जब वहां की मिट्टी के ऊपर दरिया की तहकीक हुई, कुरान ने ये पहले से, फिरौन कह रहा है हामान से कि जरा ऊंची इमारत तो बनाओ और गारे पर में आग लगाओ, मिट्टी गूंदी हुई गीली मिट्टी में आग लगाओ। बात क्या हुई? ये गीली मिट्टी में आग लगाने से ऊंची इमारत का क्या ताल्लुक है? ऊंची इमारतें, बहुत ऊंची इमारतें उस दौर में इसी शक्ल में बना करती थीं। ये मालूम अब हुआ, अब 21st सेंचुरी के अंदर, 21वीं सदी के अंदर। कुरान ने 1400 साल पहले कहा था। ये एहराम मिस्र जो है, ये अब 2006 के अंदर जाकर ये मालूम हुआ है कि दावत आई थी बात 1981 में भी, लेकिन फाइनल हुई 2006 में कि वहां मोल्ड लेकर गए, वो सांचे लेकर गए और मिट्टी ले गए, पत्थर नहीं ले गए। वहीं पर उसको हीट करके वो पत्थर बन गए उन सांचों। ये इस आयत के अंदर इशारा था कि उड़ती ऊंची इमारतें ऐसे बना करती थी वहां पर। ये लॉस साइंस थी, ऐसी साइंस जो खो गई थी दुनिया के अंदर। कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले बताया था। ये तो वो हिस्सा था जो साइंटिफिक थोड़ा सा था। कैंप में कुछ और चीजें हम रखते हैं जो साइंस से साबित होती हैं, सब नहीं रखते जितनी आ चुकी हैं आज तक। इंटरनेट पर सैकड़ों हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। महारत याद कीजिए उसे, और ऐसे याद कीजिए कि आप साबित कर सकें कि ये वही कुरान है जो अल्लाह की तरफ से 1400 साल पहले का कोई इंसान इसे नहीं कह सकता था। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि कोई एक लफ्ज भी नहीं बदला। ये तो है कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से, ये तो साबित हो रहा है। ये मैंने खाली 3 मिसालें दी उनसे, और सैकड़ों हैं। लेकिन बात यह है कि ये ऊपर जैसे आयत थी, इसमें मिसाल के तौर पर या हामान, ए हामान, ये नहीं होता। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ए कारून होता, या कोई नाम नहीं होता। अपने किसी वजीर को कहते कि या वजीर, ए वजीर जरा ये करो, तो एक लफ्ज बदल गया ना। तब भी मतलब यही निकलता, ये चीज साबित होती। तो कोई लफ्ज इसका नहीं भीला, ये साबित नहीं हुआ अभी इन साइंटिफिक सबूतों से। ये तो हो सकता है बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ा जबरदस्त बेहतरीन महफूज है, लेकिन पूरा कुरान उतना ही महफूज है, साइंटिफिक सबूतों से वो साबित नहीं होता। इसके लिए फिर अल्लाह ने मैथमेटिकल सबूत दिए। मैथमेटिक्स में कोई गुंजाइश नहीं होती जरा से भी मार्जिन ऑफ एरर की, गलती की छोटी सी भी। ये सब 400 और 500 मिलके 9 होते हैं, बच्चे को 900 होते। अब कोई 899 लिख दे कि एक ही की तो गलती है। इस सवाल का पूरा क्यों काट दिया आपने? 900 के बिल्कुल 899, 900 में एक की गलती है, आपने पूरा क्यों काटा? वो सवाल तो पूरा ही कटेगा, वो जवाब पूरा कटेगा। मजमून कोई लिखेंगे, जरा सी गलती हो गई, नंबर मिलेंगे 10 में 9। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में भी किसी जगह कुछ समझाने में किसी जगह जरा गलती हुई और आगे की चीजें ठीक है, फिर ये हो गई होगी बीच में गलती, एक नंबर कट जाएगा, आधा कट जाएगा। मैथमेटिक्स में तो सीधा सीधा सा एक फ्रैक्शन के भी फर्क का कोई सवाल नहीं, या सही है या गलत, बीच का कोई हिस्सा नहीं, दरमियान का कुछ हिस्सा नहीं। तो मैथमेटिकल सबूत आपके सामने बहुत तफसीलों से फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो लोगों ने कैंप अटेंड किया, जो हर साल होता है, उनके सामने बड़ी तफसील से सबूत है। या मैंने बहुत थोड़े से उसकी झलक ली है। अल्लाह ने कुरान में 2 मैथमेटिकल कोड रखे जो फिर अभी कुछ अरसे पहले खुले। वो 2 मैथमेटिकल कोड रखे कि जैसे कुंजी है, उस कुंजी से खुलता चला जाएगा सब कुछ। कुरान शरीफ की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जगह जगह उसको जोड़ने से या आयत का नंबर जोड़ने से कैसे, वो क्या चीज़ें, वो एक मिसाल दिखाऊंगा खाली। यहाँ पर वजाहत करने की पूरा मौका नहीं है इस वक्त, तो अलग घंटों का मौजूद है। वो सब हर 19 से पूरे तकसीम होते चले जाते हैं। वो कह दिया था कि 19 से होगा ऐसा, जब समझे नहीं थे हम, ये इशारा दे दिया था। और फिर ये बिल्कुल अभी मालूम हुई, अभी ये 21वीं सदी में। वो तो 1974 में मालूम हुआ था, 1974 में।
कि एक ही नहीं, दो दो कोड रखें। ऐसा ताला कि जिसे आप एक चाबी लगाइए फिर एक दूसरी चाबी लगाइए, उसके लीवर अलग हैं तब खुलेगा। तो दूसरा कोड है 7 के 7 से तकसीम होते हैं। बहुत सी गिनतियां क्या मैं अभी बताऊंगा, तो जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया तब समझ में आएगा उनकी, खाली ऐसे बोलने से नहीं आएगा समझ कि चीजें आती चली जाती हैं तो 7 से तकसीम होती हैं। तो ये दो दो एक साथ कोड वो एक ही नामुमकिन है। जब पूरी तफसील से देखें तो दिमाग उड़ जाता है। तो ये दोनों मिलकर साबित करते हैं एक लफ्ज भी नहीं हिला, एक लफ्ज भी नहीं हिला इसमें से। जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो वही है जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ, वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा। उसकी कुछ झलकियां मैं दे रहा हूं खाली। और देखिए गैलीलियो ने कहा था, एक कौल मैंने यहां पर लिख दिया है, जो साइंटिस्ट था 16वीं 17वीं सदी का, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड रोट द यूनिवर्स। इल्म हिसाब वो जबान है जिसके अंदर अल्लाह ने कायनात लिखी है। यानी कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें मैथमेटिक्स नहीं है कायनात की, या हिसाब नहीं है। हिसाब के बगैर आप यहां बैठे ही नहीं होते, इसलिए कि ये कमरा ही नहीं होता। इस कमरे के बनते वक्त ये हुआ कि इसमें कितना सरिया लगेगा, सारा हिसाब लगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेता आएगा। अगर वो बैलेंस खत्म हो जाता तो ये इमारत धड़ाम से नीचे आ जाती। ये तो आगे का हिसाब है। छोटे थे, आपको वालदा ने दिया, जेब खर्च दिया 10 रुपए, गए कुछ चीजें ले आए, 1-2 चीजें लौट कर आए। उनका बेटे कितने पैसे खर्च किए? उन्होंने कहा 6 रुपए का, ये लाए 4 रुपए बचे। हिसाब है इसमें, हिसाब। जिंदगी के हर हिस्से में कोई है ही नहीं जिसमें हिसाब नहीं। आपके बच्चे कितने, हिसाब आ गया, इतने लड़के इतने लड़कियां। दुनिया हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं हो, फिर जितनी तहकीकात दुनिया की, जितने उलूम है, सब में हिसाब है। दुनिया के जितने उलूम है, हिसाब के बगैर जिंदगी नहीं है। तो गैलीलियो ने कहा था कि मैथमेटिक्स या वो जबान है जिसमें अल्लाह ने कायनात लिखी है। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है कुरान के 2, जिसमें से नंबर 7 की चंद चीजें देखिए बस, तफसील से तो आ चुका है। कुरान शरीफ में आयात कितनी है याद है आप लोगों को? 6236। सूरतें हैं 114। कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में। इन 3 गिनतियों का भी इस्तेमाल आगे आएगा, लेकिन ये 7 के बारे में इशारा पहले दे दिया था। जो जिस सूरत की हमारी चल रही है मुताला, इसी सूरत में आखिर में ये आयत आएगी सूरह अल-हिज्र में, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। हमने तुम्हें 7 बार बार दोहराई जाने वाली दी, 7 दिए वो जो रिपीट होता रहेगा। 7 ऐसा 7 दिया जो रिपीट होता रहेगा। ये लफ्जी तर्जुमा है, लिटरल। ये नहीं कहा 7 आयतें दी, मुराद ये लिया जाता है 7 आयतें और सूरह फातिहा मानी जाती है, और वो दुरुस्त है, वो बामुहावरा है। लेकिन अल्लाह ने उसमें आयत लफ्ज क्यों नहीं और जोड़ दिया कि 7 आयतें दी? इसलिए कि और भी बहुत सी बातों की तरफ इशारा था इसी एक आयत के अंदर। इसमें 7 आयतें कहा ही नहीं, 7 दिया तुम्हें जो बार बार आएगा, और कुरान अजीम दिया। जब हम लफ्ज और इस्तेमाल कहते हैं कि भाई ये मोबाइल और ये मोबाइल, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं लफ्ज और के साथ में। 7 आयतें सूरह फातिहा तो कुरान अजीम का हिस्सा है, फिर भी हम वो जो तफसीर है उसमें उसी की तरफ इशारा है, इसे मानते हैं। लेकिन ये कि ये बिल्कुल लफ्जी मानों के साथ में सही जो इशारा था वो देखिए अब आ रहा है। ये कुरान शरीफ का मौजूदा है कि एक एक आयत में मालूम नहीं कितने फील्ड के मज़ामीन होते हैं। ये 114 कुरान शरीफ में सूरतें हैं। सूरत नंबर 1 को हमने सीधे हाथ पे रखा, और जितनी सूरतें 114 नंबर है आखिरी सूरत का, उसे बाद को रखा। इसे एक गिनती बना दीजिए, मिलाकर पढ़ लीजिए। अब ये हो गया 1114। ये 7 से पूरा पूरा तकसीम होता है। जवाब आता है ये 163, 163। और इसमें यह भी है कि 114 और 1 इनको जोड़िए अलग अलग हिस्सों को, 1 और 1 2 4 6 और 1 7, तो वो भी 7 आता है। 23 साल में नाजिल हुआ। 114
सूरतें हैं इसमें, इनको बराबर बराबर लिख दिया, एक गिनती हो गई 23,114। ये 7 से पूरा पूरा, ये गिनती पूरी पूरी 7 से डिवाइड होती है। 3,302 बार पूरा पूरा तकसीम होता है। और इसमें इसको अगर रिवर्स पढ़ें आप, इधर से 4 पहले ले लें, 4 1 1 सीधे हाथ से 3 2 ये नीचे लिखी गिनती, तो ये भी 7 से तकसीम होती है। ऐसा नहीं कि हर गिनती ऐसी होती है, आप कोई भी गिनती अपने पास लिख लीजिए जो 7 से तकसीम होती हो, उसको रिवर्स कर दीजिए, 7 पंजे 35 और उसे 53 कर दीजिए, 7 से नहीं होता तकसीम। इसको रिवर्स कर दीजिए तो भी 7 से तकसीम होती है। तीसरा फैक्ट, 23 साल में नाजिल हुआ, आयतें 6,236। पहले क्या था? 23 साल में नाजिल हुआ, सूरतें 114। अब ये ले लिया हमने, 23 साल में नाजिल हुआ, आयतें 6,236 ने बराबर बराबर लिख दी, एक गिनती बन गई 2,36,236। ये भी 7 से पूरा पूरा तकसीम होता है। और इसका रिवर्स भी होता है, इसका उल्टा भी, 632 632, ये भी 7 से पूरा पूरा तकसीम होता है। फिर अब ये जो था ऊपर क्या था? 23 साल में 6,236। अब हमने लिया 114 सूरतें नाजिल हुई और इसमें 6,236 है, इसको हमने बराबर मिल दिया, एक गिनती बन गई 11,46,236। ये भी 7 से पूरा पूरा तकसीम होता है। जवाब लिखा हुआ है 1,63,748 बार जाएगा। और इसका भी रिवर्स, वो भी 7 से पूरा तकसीम होता है। अगर आप उल्टा पढ़े, 6 पहले ले ले, 3 फिर 2 फिर 6, ये नीचे लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, वो जो ऊदा था उसका उल्टा कर दिया ये रिवर्स, तो भी 7 से पूरा पूरा तकसीम होता है। और फिर इसमें और अहम बात, 114 और 6,236, इनके हर डिजिट जितने हिंसे इन्हें गिनिए, इन्हें जोड़ दीजिए। 1 जमा 1 जमा 4, 1 + 1 + 4 + 6 + 2 + 3, 1 और 1 2 4 6 6 12 2 14 3 17 और 6 23। 23 साल में नाजिल हुआ कुरान, इससे साल आ जाते हैं, इतने साल में मुकम्मल हुई थी। 114 सूरतें और 6,236 आयतें 23 साल में मुकम्मल हुई। ये पहली और आखिरी आयत, कुरान शरीफ की पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कितने हुरूफ हैं? बिस्म में 3, बे सीन मीम बा सौमा। अल्लाह में कितने हैं? अलिफ लाम लाम है 4। ये इसे क्यूमुलेटिव टोटल कहते हैं, क्यूमुलेटिव टोटल, जिसमें पिछला जोड़ते चले जाएं। 4 ये 3 पिछले जोड़ दिए। ये मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म है, एक इस्तिलाह जो कहलाती है क्यूमुलेटिव, जिसमें पिछला जोड़ते चले जाएं। और रहमान के अंदर कितने? 6, अलिफ लाम रे बड़ी है मीम नून, इसमें पिछले जोड़ दिए 3 जमा 4, बिस्म और अल्लाह के क्यूमुलेटिव टोटल चल रहा है। और रहीम के अंदर 6 है। अब क्यूमुलेटिव टोटल के अंदर पिछला 3 4 6, ये जोड़कर कितना आया? नीचे राइट लाल से लिखा हुआ है 3 बिस्म के लिए आया, अल्लाह के लिए 7 आया, और रहमान तक क्यूमुलेटिव टोटल है 13, और रहीम तक क्यूमुलेटिव टोटल है 19। ये जो लाल से लिखे हुए इनके गैप खत्म कर दीजिए, बीच के एक गिनती बना दीजिए इन्हें, 1,91,373 जो नीले से लिखी उसके नीचे। ये 7 से पूरा पूरा तकसीम होता है। अच्छा, इसे आप क्यूमुलेटिव टोटल उधर से लीजिए, लेफ्ट से, उल्टे हाथ से, तो इसके अंदर अर रहीम में 6, फिर अर रहमान के 6 और रहीम के 6 मिल गए, उल्टे हाथ से चल रहे हैं। फिर 6 और 6 पुराने और अल्लाह के 4 लेटर्स और हुरूफ। और फिर हम और आगे चले, बिस्म पर आगे 6 6 4, और बिस्म के बेस बासामा 3, इनका टोटल नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से, इनका गैप खत्म कर दीजिए। यहाँ जवाब नहीं लिखा, अपने पास करके देख लीजिएगा, रह गया मुझसे। ये भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। आप जिसका दिल चाहे कैलकुलेटर से इसे इसके तकसीम करके देख ले। ये था पहली और आखिरी आयत। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को देखिए, बिस्म में वही बात जो पहले कही थी, 3 हुरूफ है, अल्लाह में 4 है, रहमान में 6, इनका गैप खत्म कर दिए 6,643। ये भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्यूमुलेटिव टोटल नहीं, डायरेक्ट टोटल, सारे हुरूफ ऐसे कर लिख दिए। तो आखिरी आयत, मिनल जिन्नति वन्नास, मिन अल जिन्ना व अन्नास। मिन में 2 हुरूफ है, अल जिन्ना में 5 हुरूफ है, व में 1 हरफ है, अन्नास में 5 हुरूफ है। इनका भी गैप खत्म कर दिया 5,152। ये भी 7 से पूरा पूरा तकसीम होता है। तो ये जो है, इनको बराबर बराबर रख दीजिए, दोनों गिनतियों को, 6,643, 5,152 ये है, 5,152 6,643, तो भी 7 से पूरा तकसीम होता है। रिवर्स करके रखिए, 6,643 पहले लिया, आखिरी लाइन में 5,152 में, तो भी 7 से पूरा तकसीम होता है। पहली आयत
के अंदर का नंबर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 1, और उसमें अल्फाज कितने हैं? बिस्म, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, 4 वर्ड्स। ऐसी लास्ट आयत जो है कुरान की, मिनल जिन्नति वन नास, उसका नंबर अपनी सूरत में कौन सा है? 6ठा। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ऐसे 6ठा नंबर है मिनल जिन्नति वन नास। आयत नंबर 6, अल्फाज कितने हैं? मिन अल जिन्नत व अन्नास, 4। ये रेड से लिखा हुआ है। इन्हें इनका गैप खत्म कर दीजिए, गिनती 4641, ये 7 से पूरा डिवाइड होता है, तकसीम होता है। ये एक झलक थी खाली, बड़ी लंबी तफसीलात है, वो जो कैलकुलेट नहीं कर सकता, कैंप वालों ने देखी है, ये छोटी छोटी मैंने झलक दी। जो कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर सकता, कंप्यूटर पे कैलकुलेशन नहीं होगी, स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। मैंने कहा यहाँ लोगों से कि भाई इसे ज़रा सा करके दीजिए कैंप में, तो उन्होंने दूसरे सॉफ्टवेयर से करके जवाब बताया कि ये आ रहा है, हाँ 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, जिसकी गिनती चली जा रही है जो आप पढ़ नहीं सकते। तो वो ये तो मैंने आपको झलक खाली मिसाल के लिए बताई। ये एक कुंजी है 7। एक और कुंजी है 19। एक कुरान शरीफ की आयत सूरह अलैहा 19, लफ्जी तर्जुमा, खाली लफ्जी, कुछ ब्रैकेट नहीं लगा रहे हम, उस पर 19। किस पर 19? अलैहा, उस पर 19। तो अब पीछे से जो कुछ चला रहा है, इनकार करने वाले का हिसाब चला रहा है सूरह मुद्दस्सिर में। कहा एक ऐसी आग में जलेगा जो ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी, ला तबक़ी वला तज़र। तो कहा अलैहा 19, उस पर 19। तो अब जहन्नम के अंत के 19 दारोगा होंगे, ये एक मफहूम है, जो उसका इनकार नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक दूसरी एक अजीब अंदाज में, जैसे 7 को कहा था कि 7 के साथ में हमने 7 बार रिपीट होने वाला दिया, 7 आयतें नहीं कहा था, ऐसी उस पर 19, उस झूठे के ऊपर 19 दलील बनेगा एक। ये तब मालूम हुआ जब 19 दलील बनती हुई देख ली हमने, तब ये कह रहे एक बात, ये तो पहले से इशारा कर दिया था। ये दूसरी कुंजी है, ये सिर्फ 1-2 बातें, वरना तो ये मौजूद तो घंटों का है। खाली यही 19 वाला दिमाग उड़ जाता है कि कैसे मुमकिन है ये सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुरान शरीफ में 19 जगह आया, लिखा हुआ है, ये इंडेक्स आती है, उसमें से गिने जा सकते हैं, मेरे गिने हुए। अल्लाह लफ्ज़ कुरान शरीफ में 2698 जगह आया, अर्रहमान 57 जगह आया, अर्रहीम जो है वो 114 जगह आया। ये जो है 19 से तकसीम हो रहा है पूरा पहला वाला, वो तो 19 है ही। 2698 अल्लाह लफ्ज़ इतनी जगह आया, 19 × 142। अर्रहमान 57 जगह आया, 19 × 3, 19 से पूरा तकसीम हो रहा है। और रहीम 114 जगह आया, 19 छक्के 114, 19 × 6, 19 से पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ये 4 अल्फाज 19 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। अब हुआ ये कि जब इनको अलग अलग जोड़े, ये जो आया हासिल तकसीम, यानी किससे डिवाइड हो रहा है, कोशेंट, वो क्या है 1, 142, 3, 6, इन्हें जोड़ दीजिए आपस में। ये नीचे लिखा हुआ है 1, सबसे आखिरी लाइन में 1 + 142 + 3 + 6, यह आता है 152, ये भी 19 से तकसीम हो रहा है। ये डबल सिक्योरिटी सिस्टम है, मैं इसकी अहमियत बताता हूँ आपको भी, डबल सिक्योरिटी सिस्टम की। जब उधर पीछे कुछ लोगों हंगामा हुआ था, जो बातें अब कह रहा हूँ वही जब कही थी, उसे डिस्टॉर्ट करके फैलाया गया था कि मैं ये मानता हूँ कि कुरान शरीफ के अंदर बदल गया है, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था। 15 मिनट के हिस्से में थे जिसमें 4 दफ़ा मैंने चीख कर कहा था कि एक हर्फ भी नहीं बदला, मैं साबित कर सकता हूँ, उसको हटा दिया गया और दूसरी चीज़ें खींचतान कर कुछ और निकाला गया बाकी हिस्से में। तो उसको किसी से नहीं कहा गया कि ये कहा है 4 दफ़ा, साफ लफ्ज़ों में ये कहा है, और बाकी जो मैं कह रहा हूँ उससे खींचतान कर उसे डिस्टॉर्ट किया गया। उस वक्त फिर उसकी मैंने एक एक्सप्लेनेशन जारी किया था, वजाहत। वो वजाहत वाला हिस्सा जब मैं तैयार कर रहा था तो मेरे एक कज़िन, एक भाई बैठे हुए थे करीब में, चंद बातें उन्होंने देखी उस वजाहत की। ये उसमें ये बात भी आई थी कि कुरान में मैंने कहा कि देखो ये है सिक्योरिटी सिस्टम,
अब लफ्ज़ अल्लाह है 2698 इतनी जगहों पर आया पूरे कुरान शरीफ में, इसे कोई पहले से गिनता और ये खाली इतना ही थोड़ी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो मैंने आपको बताया कुरान के सारे अल्फाज के लिए है और हैरत अंगेज है। तो मैं अब ये तो खाली एक मिसाल आपके सामने यहाँ इस जगह पर इस दर्स में छोटी सी एक रखी है। अल्लाह लफ्ज़ 2698 जगह आया, 19 से तकसीम हो रहा है। कहने लगे भाईजान इससे तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। जब मैं इससे कैसे हो जाएगा साबित? अगर कोई फ़र्ज़ करिए कुरान में से, वो बात किस पर कही थी उन्होंने? मैंने ये बताया था कि इस वक्त जो वो उस पर भरोसा मत करना, वो कुरान शरीफ वहाँ जो रखा हुआ है, हमारे यहाँ यही फैली हुई बात कि ताशकंद में जो कुरान रखा है वहाँ जो रखा है वो हज़रत उस्मान वाला नुस्खा है, इस पर मत करना भरोसा। उसमें दुश्मनों के हाथों में रहा है वो बरसों, वो भी तब्दीली कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हज़रत उस्मान वाला हो ही नहीं सिरे से, वो मशहूर कर दिया गया हो। अरे भाई अब भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, नहीं मौजूद है? कितने जो लोगों ने बदल बदल कर कुरान फैलाए हुए हैं। हिफाजत का ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे, उनके लैपटॉप में आग लग जाएगी जिन्होंने वो दिया है। हिफाजत का ये मतलब है कि आपके पास मुसलमानों में जितने कुरान मौजूद है वो वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया था। बीच में किसी साजिशी ने कुछ गलत भी बनाकर रखा हुआ, ये मतलब नहीं है। अब आम मुसलमान ये यकीन करते हैं कि वो हज़रत उस्मान वाला है, चाहे दुश्मनों ने बीच में बदल दिया हो, चाहे हज़रत उस्मान वाला सिरे से ना हो, हम इसमें नहीं जा रहे, लेकिन उसमें है गलतियां, फ़र्क है। तो मैंने लोगों से कहा था वो उस पर लोग एतमाद ना करें, ये दुश्मनों ने इसको इन लोगों उम्मत को अचानक बेचैन करने के लिए दबा कर रखा है। एक दिन इकट्ठा लाएंगे कि एकदम सब परेशान हो जाए मुसलमान। तो ये इस पर ये हुआ थी, ये ऐसी बातें आई कि जैसे दादी अम्मा नहीं कहा करती थी, अरे झूठे ये चांद पर गए, किसने देखा? दादी ने नहीं माना, बच्चे मानते थे। दादी उस दौर की थी, कहती थी झूठ बोलने, किसी ने देखा थोड़ी, कह दिया इन्होंने कि हम गए थे चांद पर। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, अरे है हकीकत, ये तुम दादी अम्मा वाली बात कर रहे हो। उसके एक एक पेज का फोटो मौजूद है, उस पर मुसलमान रिसर्च स्कॉलर्स जो बड़े दीनदार हैं, जिसमें दुनिया की बहुत सी हुकूमतों के शामिल हैं, उनकी रिसर्चेज मौजूद हैं, उनकी तहकीकात और मकाले मौजूद हैं। आप कह रहे हो यहाँ से बैठ के हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल बात यह है कि जब मैं ये कर रहा था, मिसाल के तौर पर एक पेज का एक आयत का अक्स ये है, ये उस दौर की तर्ज तहरीर है। तो और ख़त कूफ़ी है, ये रिसर्च स्कॉलर्स की ये भी दलील है जिन्होंने तहकीकात की है कि ख़त कूफ़ी बाद में आया, हज़रत अली जब कूफा में मुंतकिल हो गए थे। मदीने में जब हज़रत उस्मान ने इकट्ठा किया था उस वक्त ख़त कूफ़ी नहीं था। ये बहरहाल ये वो उनकी बातें, टेक्निकल, हमसे मतलब नहीं। तो उनका कहना ये कि हज़रत उस्मान वाला नहीं होगा। ये बात कहते हैं जो हम उसमें नहीं पढ़ रहे। ये ऊपर है, ये जो पहला दूसरा तीसरा लफ्ज़ है जिसके आगे घेरा बना है, ये है लाम ते काफ वलयत्तकिल वलयत, ये नीचे वलयत्तकिल्लाह रब्बहू, नीचे ये जो घेरा बना हुआ है वलयत्तकिल्लाह, उसके आगे नहीं है, आगे है रब्बहू। ख़त कूफ़ी में ये है वलयत्तक़ि रब्बहू, जो वो कुरान है ताशकंद में, ये मैंने एक सफ़े के बारे में दिया है, एक जगह की, अल्लाह लफ्ज़ गायब है वहाँ से। तो ये जब मैं तैयार कर रहा था तो उन्होंने कहा भाईजान एक लफ्ज़ गायब हो गया, 2697 रह जाएंगे अगर उसमें गिने जाएँ तो, 19 से तकसीम नहीं होगा। आप कह देंगे कि ये तो नकली है, लेकिन अगर कोई किसी को ये पता चल जाए या किसी को मालूम हो ये थ्योरी और वो 19 जगह से कम कर दे, एक दो जगह से नहीं 19 जगह से लफ्ज़ अल्लाह हटा दे, तब तो होगा तकसीम 19 से, फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे, फिर ये सिस्टम फेल हो जाएगा उसे पकड़ने का। मेरी बात पहुंच रही है अब तक? नहीं। जैसे ये 2698 जगह आया, 19 से तकसीम हुआ, कितना हुआ? 142 बार गया था। अब 2697 नहीं होता तकसीम, लेकिन कोई अगर 19 जगह कम कर दे अल्लाह लफ्ज़, कोई दुश्मन किसी जगह, या उनमें से फर्क करिए 19 जगह कम हुई, तो मैंने एक ही जगह दिखाई थी ना, तो फिर वो रह जाएंगे। जब ये लाल से लिखा हुआ है 2679, 19 कम कर दिए लफ्ज़ अल्लाह, और वो 19 से तकसीम होगा 141 बार, 19 into 141। ये बात आ रही समझे? तो उन्होंने कैसे पकड़ेंगे आप, जो आपका जो दावा है कि एक लफ्ज़ भी अगर कम होगा तो पकड़ा जाएगा। एक अल्लाह ने डबल सिक्योरिटी सिस्टम रखा था। इससे पहले ऊपर देखिए, ये आपको दिखाया था, ये नीचे वाली लाइन, वो जो आखिर में जवाब आया है उन सबको जोड़ा,
152, वो भी 19 से तकसीम हुआ। अब ये जो है इसके अंदर 141 आ गया, नीचे वाले को जोड़िए, 1 जमा 142 3 6, ये तो 19 से हो रहा है। अगर 142 से 141 कर देंगे तो 151 हो जाएगा जोड़, ये 19 से नहीं हो रहा। ये डबल सिक्योरिटी सिस्टम था कि हासिल तकसीम कोशेंट उसका जोड़ भी 19 से डिवाइड हो रहा है, कोई 19 जगह कम कर दे तब भी कुछ नहीं कर सकता, तब भी पकड़ा जाएगा। एक लफ्ज भी कम हुआ, ये तो खाली लफ्ज अल्लाह की मिसाल थी, ऐसी दूसरी और बहुत से अल्फाज थी। देखा, एक लफ्ज कम होगा पकड़ जाएगा, एक लफ्ज बढ़ जाएगा पकड़ा जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स में तो बस या सही या गलत, इसमें ये नहीं कि साहब 99% सही है, 100% सही है। तो हम तो आज साबित कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इसका एक लफ्ज भी नहीं बदला, एक कुरान शरीफ का वही है जो हमारे पास जो कुरान है। क्या अल्लाह ने कैसे हिफाजत फरमाई इसके बावजूद के दुश्मन लगे हुए, ये तो अल्लाह जाने। बहरहाल इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हुफ़ाज़ किराम का है कि कहीं किसी ने बदला भी, कोशिश की कहीं खास, तो फिर या कहीं किसी से गलती भी, तो ये हम तक उन्होंने सही करा दिया कि नहीं सही है। ये बहरहाल ये हिस्सा जो था, ये वक्त एक इस आयत की का वो हिस्सा इंशाअल्लाह तशरीह फिर अगली मर्तबा होगी। ये अभी आधी रही इस आयत के सिलसिले में, जो कुछ मैं कहना चाहता था ये झलकियाँ थीं जिसमें मैंने वो बातें रखी कि जिससे हम ये फाइनली उन लोगों पर जो नहीं मानते हम साबित कर सकते हैं, उसकी खाली झलक रखी थी। ये पूरा मौजू इसमें नहीं रखा था कि हमारे पास इसके सबूत हैं। पहली बात इसके कि अल्लाह का कलाम है, नंबर 2 कि अल्लाह का कलाम ये वैसे ही है जैसा नाजिल हुआ, ना इसमें कुछ दाखिल हुआ ना इसमें से कुछ निकला, एक लफ्ज़ भी इसके अंदर तब्दील हुआ। हम हमारे और जैसे जैसे और वक्त आगे गुजरता चला जाएगा, अल्लाह ने ये फरमाया सबूत बढ़ते चले जाएंगे तुम्हारे पास, तो हम इसे साबित कर सकते हैं। इसके बाद वाला हिस्सा जिसे बहुत अहम है, अगली बार ज़रूर आप लोग मौजूद रहें। इसके बाद अगले हफ्ते में इसके बाद वाला हिस्सा बहुत अहम है, जिससे मैंने कहा था कि आवाम के इल्म में नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद इल्म वालों की ये मानती है कि बहुत बदला है कुरान। इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर था और झूठ बोल कर था और बिगाड़ कर था, और मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, और मैं कह रहा हूँ कि उसी के अंदर ये 4 दफ़ा ये कहा गया, फिर भी नहीं, हम कह रहे हैं तुमने ये कहा है। उनकी बड़ी तादाद जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, उनकी बड़ी तादाद इसे मानती है कि इसमें बहुत तब्दीलियाँ हो गई। ये मैं अगली दफ़ा दिखाऊंगा, और इसलिए ज़रूरी है उन पर इल्ज़ाम देने के लिए नहीं, उनको इसलिए ज़रूरी है कि जब कौमें आएंगी ईमान के अंदर उन चीज़ों को लेंगी तो आप साबित कर सकें कि नहीं यही सही है। वो बात, वो जो कुछ वो कह रहे हैं उनको गलत फहमियाँ थी, उन तक गलत इत्तलाएँ पहुँची थी, उनको गलत है जिसकी बुनियाद पर ये मानते थे। बस सिर्फ ये कि आवाम से नहीं कहते हो। अरे भाई ये जो कि जितना आपको बताया, मसलन अल्लाह लफ्ज़ 2698 जगह, वो जो 7 से था कुरान शरीफ के अंदर इतनी आयात, ये जो था कुरान शरीफ के अंदर इतनी आयात है, 114 साल के अंदर नाज़िल हुई तो 6236 आयत। अगर इसके अंदर 2 आयतें तब्दील हो जाए तो 7 से नहीं होगा तकसीम। ये वलक़द आतैना का सबअ मिन निसा, हमने तुम्हें 7 दिया जो बार बार रिपीट हो रहा है, कुरान दिया, फिर उसके खिलाफ हो जाएगा। इसका मतलब जितनी आयतें इस वक्त कुरान शरीफ में जितने हमारे पास यहाँ मौजूद हैं वही हक है। लिखा नहीं अखबारों में लोगों ने कि नहीं इससे अलग भी हैं, लोग हमारे उलमा पुराने मानते हैं, यही हक है। खाली इतना ही नहीं कि ये अल्फाज नहीं बदले, ये आयतें भी इतनी ही हैं। ये इससे साबित हो रहा है मैथमेटिक्स से कि इतनी ही है, इससे फ़र्क नहीं है। बाज़ जगह हज़रत इमाम अबू हनीफा एक्स्ट्रा आयत मानते हैं, फ़र्ज़ कीजिए सूरह फातिहा भी मानते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद वो 5 लिखा हुआ होगा, आप अगर देखें 5 की तरह का, जैसे उर्दू में 5 लिखते हैं कुरान शरीफ में कि यहाँ आयत है वो लेकिन फिर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उनके ख्याल में कुरान शरीफ की आयत को नंबर 1 नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू हुआ है, मानी साथ ही उन्होंने, टोटल तादाद उतनी ही रही, कुल गिनती में फ़र्क नहीं आया। तो कुल गिनती इतनी आएगी 6236।
अच्छा, फिर वो कुरान भी तो लाओ कहीं पर दुनिया के अंदर छपा हुआ, जिसके अंदर इससे मुख्तलिफ आयतों की तादाद दी हुई हो। हिंदुस्तान में छपाओ, पाकिस्तान में छपाओ, बांग्लादेश में छपाओ, तुर्की में छपाओ। सऊदी अरब वाले तो वहाबी हैं, उन्होंने गलत छापा होगा। दुनिया के किसी और हिस्से का आला हजरत वाला कुरान उठाओ जो उन्होंने छपवाया, उनका छपा हुआ है। दुनिया के किसी हिस्से का कोई एक नुस्खा तो लाओ जिसमें इससे मुख्तलिफ आयतें 6236, इससे अलग जितने हमारे पास दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं वो ऐसी है। अब इस पर यह मानना कि नहीं, उससे तो तब्दीली नहीं मानी गई, मतलब आयतें इतनी हैं, कहते हैं कि नहीं आयतों की तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, अल्फाज यही है, ये ज़बान से कहते हैं। मानते ये हैं कि नहीं आयतों के अंदर अल्फाज में भी फ़र्क है। ये मैं अगली मरतबा दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा सबूतों से, ऐसे सबूतों से जैसे कोई यहाँ बैठकर अगर 200 बैठे हों, वही जो मानते हैं एक भी नहीं कह सकेगा कि नहीं हम नहीं मानते, ऐसे सबूतों से। जैसे मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे पर गलत इल्ज़ाम, सुन लो उसके अंदर मैंने ये कहा था, ये भी नहीं कह सकेंगे हम पर गलत इल्ज़ाम। तो बात उनको निशाना बनाने की नहीं है, बात उनकी तहकीर करने की नहीं जो ये मानते हैं। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पहले से चली आ रही हैं और वो चले आने से ब्रेन वॉश हो गए और उसको नहीं तब्दील किया। हाँ, ये समझ रहे हैं कि बड़ी ऐसी बात आवाम तक नहीं जानी चाहिए तो आवाम तक नहीं आने दी। अब मेरा शर ये कि मैं आवाम तक पहुँचा रहा हूँ, ये शर है। लोगों को मालूम होना चाहिए, उनको अपनी चीज़ तब्दील करना चाहिए। बात ये शर नहीं है, ये तो निकलना है कभी। लोगों के इल्म में आना चाहिए और उनको अपना मौक़िफ़ बदलना चाहिए। मेरे ऊपर तो फतवा लगा, मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा उन पर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत समझा है। जिन जगह से उनके पास चीज़ें आ गई वहाँ सब कुछ ठीक नहीं था, जहाँ से उनके पास चीज़ें आ गई अब ठीक कर लें। तो ये इंशाअल्लाह फिर ये हिस्सा इसका ये इसलिए ज़रूरी है। कौमें आएंगी इस्लाम में, कबूल करेंगी, वो कौमें इल्म हासिल करेंगी, वो कौमें आंखें बंद कर हर चीज़ नहीं मानेंगी। आंखें बंद करके अंधविश्वास वाला दौर तो छोड़कर आए। तो आज के साइंटिफिक दौर के पढ़े लिखे लोग जो दीन की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं वो आंखें बंद करके नहीं मानेंगे। चीज़ें खुलेंगी, उनके सामने आएंगी तो फिर हंगामा हो जाएगा, बड़े कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए चीज़ें पहले से ये वादे हो जानी चाहिए कि नहीं वो इस वजह से गलत समझा था, सबूत ये है। इसलिए ज़रूरी है बात किसी की गलतियों को कुरेदने और निकालने और लोगों के सामने लाने की नहीं। तो कुरान के मामले में हर चीज़ साफ वाज़ेह होनी चाहिए, उसमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। छुपाया जाता है ये कह के आप इसके अहल नहीं हैं, आप खुद देख लीजिएगा कि अहल है कि नहीं जब आएगा। जिसे कहते हैं ना कि हाइडिंग अंडर द कार्पेट, जैसे किसी दरी के नीचे छुपा दिया चुपके से, तो कोई चीज़ छुपाई नहीं जाए, इसके बारे में सब चीज़ें आनी चाहिए सामने, वाज़ेह होनी चाहिए। तो छुपाने वाले हिस्से हैं और मालूम होना ज़रूरी है ताकि हम एहतराम के साथ में कह सकें कि ये चीज़ें आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों से खुफिया नहीं रहना चाहिए। तो अगला दर्स इंशाअल्लाह जो है उसमें इस हिस्से की तफसील होगी। इसलिए मैंने कहा था ये आयत बड़ी अहम आयत, इन्ना लहू लहाफ़िज़ के खिलाफ वर्दी। वहाँ तो वो तो जो नहीं ईमान लाते वो तो करते, जो ईमान लाते हैं वहाँ पर इसके खिलाफ अक़ायद मौजूद है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।